349 सीटों वाले चुनाव खत्म 349 सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद अब एक तस्वीर साफ नजर आ रही है। मोदी बनाम रेस्ट, मोदी बनाम बाकी सारे। शेष भारत से हमारा मतलब यहां पर बाकी पार्टियों और नेताओं से है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम हर विरोधी पार्टी की जुबान पर जो है। मोदी उन लोगों पर भी वार करने से नहीं चूक रहे हैं जो शायद एनडीए के सत्ता में आने पर उनके सहयोगी भी हो सकते हैं। क्या मोदी को भरोसा है कि उनकी कमान में एनडीए 272 का आंकड़ा पार कर लेगा, या फिर उन्हें यह यकीन है कि चुनाव प्रचार में भले ही वो माया, ममता, जयललिता को जमकर कोस लें, नवीन पटनायक की सरकार पर भी सवाल उठा लें, लेकिन चुनाव के बाद ये सभी उनके बुलावे पर एक साथ समर्थन में आ जाएंगे। वहीं कांग्रेस सेक्युलर फ्रंट पुराना शगुफा छोड़ रही है। यही है आज इंडिया 9 बजे की हमारी लीड स्टोरी। चुनावी महाभारत के दो पक्ष, मोदी विरोधी या मोदी समर्थक। ऐसे में यक्ष प्रश्न एक, क्या 2014 के आम चुनाव की जंग सिमटती जा रही है मोदी बनाम शेष भारत के बीच? एनडीए ने भले ही तमिलनाडु में 9 पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन अगर मोदी एंड कंपनी बहुमत से दूर रहती है तो क्या उन्हें 3 देवियों का समर्थन मिलेगा? वो देवियां जिन पर खुद मोदी चुनावी कीचड़ उछाल चुके हैं, मायावती, ममता बनर्जी और जयललिता। एक बार आपके चित्र 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत में गया। ये चित्र लेने वाला कौन था? जाति दंगा हो जाए, सांप्रदायिक हो जाए, क्या उनको प्राइम मिनिस्टर बनने देना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट नो। ये एडीएम कहता है तो डीएमके को खत्म करने में टाइम खराब करते हैं। ये 5 साल एक दूसरे को मारने काटने में खराब करते हैं। I have given Tamil Nadu inclusive growth. Who is the best? Gujarat's Modi or Tamil Nadu's lady? यहाँ 2 दल ऐसे हैं, सपा और बसपा, इन दोनों के बराबर की स्पर्धा चलती है। और यदि अब इस किस्म का व्यक्ति किन्हीं कारणवश गलती से अपने देश का पीएम बन जाता है, ना पूरा देश कभी भी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आकर तबाह व बर्बाद हो सकता है। तीन देवियों के अलावा भी मोदी ने मोर्चा उन 2 पार्टियों के खिलाफ भी खोला जो गुजरे दिनों में एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं। और आपने 14 साल में उड़ीसा को इतना बर्बाद कर दिया कि लोग उड़ीसा छोड़ छोड़ करके पलायन हो रहे हैं। आप तो जानते हैं हमारा पार्टी का पॉलिटिक्स, वी रिमेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कांग्रेस एंड द बीजेपी। कश्मीर के पंडितों को वहां से खदेड़ देने वाले लोग किस मुंह से देश को बिन सांप्रदायिकता के उपदेश दे रहे हैं? हम क्यों खिलाफ हैं? हम इस्लाम के खिलाफ नहीं, उसके इरादों के खिलाफ। ममता हो, जयललिता हो, मायावती हो, नवीन बाबू हो या फिर अब्दुल्ला कुनबा, आज भले ही ये क्षेत्रीय छत्रप मोदी के निशाने पर हो, लेकिन पिछले 15 सालों में कभी न कभी ये बीजेपी के साथ गलबहियां कर चुके हैं। तो क्या मोदी चुनाव बाद फिर उन्हें मैनेज कर पाएंगे, या फिर वो इस उत्साह या अति उत्साह में है कि उन्हें चुनाव बाद इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली? बहरहाल मोदी बनाम शेष भारत की जंग में कांग्रेस ने भी फील्डिंग शुरू कर दी है। ऐसे सेक्युलर फंड की बात की जा रही है जिसे कांग्रेस का समर्थन हो। Any government should have all the participating parties in it, rather than having this, issue-based support or outside support. गैर कांग्रेस, गैर भाजपा पार्टियों की जो कॉम्बिनेशन होगा चुनाव के बाद, उसके प्रति कांग्रेस का रुख क्या है उनको तय करना पड़ेगा। उसी से एक सेक्युलर सरकार बन सकती है। मोदी बनाम शेष भारत की जंग का फैसला तो 16 मई को ही आएगा।
लेकिन ये बात तो साफ है कि मोदी जहां फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वहीं कांग्रेस बैक फुट पर दिख रही है। क्या पूर्व सहयोगियों के साथ यूं जोखिम मोल लेना मोदी को फलेगा? क्या उनका कद बढ़ेगा? या फिर लहर और सुनामी से जुड़ा गणित गड़बड़ाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।